So today we're going to discuss a very important news concerning Sino-Indian relations, that is इंडिया चाइना। हम चाइना को साइनो भी बोलते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है कि जो इंडियन एयरफोर्स के चीफ हैं, ही हैज़ कमेंटेड समथिंग ऑन चाइनीज़ एग्रेशन इन लद्दाख। जो स्टैंड ऑफ चल रहा था इंडिया का चाइना से, जो भी हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ था, और जितने ट्रूप्स हैं वहाँ पर, चाइना ने लद्दाख ईस्टर्न साइड पर अपने जो ट्रूप्स हैं उनकी काउंटिंग बढ़ा दी है। एंड इंडिया इज स्पेकुलेटिंग एंड सीइंग द डेवलपमेंट। इंडिया इज सीइंग द डेवलपमेंट, जो भी डेवलपमेंट हो रहा है बॉर्डर पे उस पर पूरी नज़र बनाई हुई है इंडिया ने। एंड इवन अ वेरी इंपॉर्टेंट कमेंट केम फ्रॉम राजनाथ जी ऑल्सो दैट वी आर स्टिल इन टॉक्स। अभी भी हमारी बातें चल रही हैं और किसी कंक्लूज़न पर नहीं पहुँचे हैं। तो अभी भी बोल सकते हैं कि जो ये डेवलपमेंट हो रहा है, जो बॉर्डर पर डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड हाउ इंडिया विल बी काउंटरिंग इट, इंडिया किस तरीके से इसको काउंटर करेगा, ये देखने वाला होगा। और जो द वे इंडिया हैज़ रिस्पॉन्डेड टू दी, जो गलवान वैली में हुआ, जो फिंगर 1 2 3 4 5 पर हुआ, और जहाँ पर देर हैज़ बीन 20 कैजुअलिटीज़ ऑल्सो फ्रॉम बोथ द साइड्स। एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है, इंडिया के 20 जवान शहीद हुए, उधर से चाइना की तरफ से भी काफ़ी सारे लोगों की डेथ हुई। सो दैट सिचुएशन हैज़ एग्रेवेटेड, और जिस तरीके से चल रहा है सिचुएशन और बिगड़ भी सकती है। तो ये जो डेवलपमेंट हो रहा है इस पर हमें नज़र बना के रखनी है। सो दिस इज़ द इशू जो चाइना का, तब से जब से ये गलवान वैली, पोस्ट गलवान वैली, चाइना हैज़ बीन वेरी एग्रेसिव। कि चाइना को एक्सपेक्टेड नहीं था कि इंडियन साइड इस तरीके से उसका रिएक्शन देगी। इससे पहले अगर आप देखेंगे कभी भी इस तरीके से इंडिया की तरफ से रिएक्शन नहीं गया है। चाइना हैज़ डन लॉट ऑफ थिंग्स ऑन द बॉर्डर, कि वो धीरे धीरे अपनी रोड्स बना रहा है। 2017 में डोकलाम का इशू हुआ था, जब इंडिया ने प्रोटेस्ट करा था, जब वहाँ पर वो रोड्स बना रहे थे। एंड इंडिया हैज़ स्लोली ऑल्सो बिल्डिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर अराउंड द बॉर्डर। इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया बना रहा है। चाइना हमसे बहुत आगे, बट नाउ वी आर काउंटरिंग, वी आर शोइंग द प्रोटेस्ट, कि जो इलीगल तरीके से अपना इंक्लूजन कर रहा है बॉर्डर में। अब जो इंडिया और जो चाइना का जो इशू है, ये बहुत लंबा इशू है, बहुत पुराना इशू है। अगर मैं आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड दूं, तो ब्रिटिशर्स के टाइम पर 1914 में शिमला पैक्ट हुआ था। शिमला पैक्ट हुआ था 1914 में, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है शिमला पैक्ट में, कि तीनों पार्टीज़ को तब तक तो इंडिया वॉज नॉट अ इंडिपेंडेंट कंट्री, तो ब्रिटिश इंडिया हम बोलेंगे। तो यहाँ से जो एक ऑफिसर गए ब्रिटिश इंडिया के, तिब्बत के एक ऑफिसर को बुलाया गया, और चाइनीज़ के एक ऑफिशियल को बुलाया गया, कि आपकी जो ये मैकमोहन लाइन है आप इसको मान लीजिए। जो मैकमोहन लाइन है आप इसको मान लीजिए, और जो बॉर्डर है इसको डिमार्केट कर लेते हैं। बट चाइना हैज़ नेवर शोन इंटरेस्ट। तब वो मान तो गए, बट दे हैव नेवर शोन इंटरेस्ट एज सच। इससे पहले भी 80s में, 1862 में, 1904 में इस तरह की चीज़ें हुई, जहाँ पर ब्रिटिशर्स वो ट्राई टू डिमार्केट, कि बॉर्डर बनाने की कोशिश करी, बट देयर हैज़ नॉट बीन मच रिस्पॉन्स फ्रॉम द चाइनीज़ साइड। और 1910 में देखते हैं कि फ्रॉम द चाइनीज साइड, जब चाइना में दूसरी सरकार आ जाती है, दे स्टार्टेड कंसिडरिंग तिब्बत एज देयर पार्ट। तिब्बत को वो अपना पार्ट मानने लगते हैं। तो एक बहुत लंबी कहानी है, इसको मैं आपको बताऊंगा बाद में। तो ये एक इस तरीके से समझ लेते कि हमेशा से ही इस वाले पॉइंट पे इशू रहा। और 1962 में वॉर हुआ, जहाँ पे चाइना और इंडिया का एक फुल फ्लैश वॉर हुआ, जहाँ पर चाइना हैज़ ब्रीज्ड, वो उन्होंने मैकमोहन लाइन को नहीं माना, ना ही लाइन ऑफ LAC, दैट इज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को नहीं माना, और अंदर तक आ गए और बोला कि ये इस लाइन को हम मान गए हैं जो आप बोल रहे हो। तो काफ़ी अंदर तक आ गए, और अक्साई चीन को उन्होंने अपना पार्ट मान लिया, ठीक है। इसका भी पैक्ट हुआ था नेहरू से, 1954 में पैक्ट हो गया था।
दैट इंडिया एक्सेप्टेड कि एक्सा चीन आपका है. लेकिन ऑन दैट टाइम, बिकॉज इंडिया वाज नॉट बिलीविंग इन मिलिट्री एंड सो, कि जो हमारे इंडिया काउंटर पार्ट थे दे वर बिलीविंग दैट कि हमें वॉर वाली सिचुएशन नहीं चाहिए, हमें मिलिट्री का कोई झगड़ा नहीं चाहिए. तो इंडिया एक्सेप्टेड वॉट एवर चाइना सेड. इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया जो भी चाइना ने बोला, और हमने उनको आराम से अक्साई चीन दे दिया. एंड फ्रॉम देन व्हाट वी हैव सीन कि चाइना हैज़ बीन टाइम टू टाइम वो कुछ ना कुछ बॉर्डर वहाँ पर करता रहता है तिब्बत के आसपास इलाकों में. और अब तो पगोंग लेक को भी उन्होंने बोला है, लद्दाख भी हमारा है, अरुणाचल प्रदेश भी हमारा है, सिक्किम भी हमारा है. सो दे हैव बीन स्लोली दे हैव बीन इंक्रीजिंग इनटू ऑल दीज पार्ट्स. तो इंडिया को काउंटर करना था, एंड दिस टाइम इंडिया हैज़ काउंटर अंडर दिस लीडरशिप वेयर Modi government has shown the aggressive attitude regarding the Chinese policy. ठीक है. और इंडिया उसको काफ़ी जगह काउंटर भी कर रहा है, चाहे वो साउथ चाइना सी में हो, चाहे वो इंडियन ओशन में रहा हो. तो इंडिया हैज़ बीन काउंटरिंग फ्रॉम द डिफरेंट एंगल्स. ओके. एंड इंडिया इज ऑल्सो बिल्डिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर एज आई मैंशनड. ओके. तो चाइना ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था जो गलवान वैली में हुआ किस तरह का प्रोटेस्ट इंडिया की तरफ से आएगा. ठीक है. तो आज जो इशू है आज हम वो देख लेते हैं कि जो चाइनीज़ फुली डिप्लॉय हो गए हैं विद देयर एसेट्स जो ऑन द लद्दाख साइड. वी आर ऑल अवेयर दैट चाइनाज मेन एस्पिरेशन आर क्वाइट क्लियरली ऑन द ग्लोबल फ्रंट, एंड रीजनल डोमिनेशन इज पार्ट ऑफ द रूट टू ग्लोबल लीडरशिप. ये क्या कह रहा है कि चाइना ग्लोबल लीडर बनना चाहता है. और ग्लोबल लीडर कब बनेगा? रीजनल मतलब जो भी जितने भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, जितना जैसे कि हमारे म्यांमार हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, और जो हमारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज आते हैं, तो पहले चाइना इन पे अपना डोमिनेंस दिखाएगा, चाहे वो मलेशिया हो, मालदीव्स हो, सिंगापुर हो, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम, and etc. number of other countries which come into the Southeast Asian nations and East South Asian nations and East जो इसमें आते हैं. तो ये भूटान है, एंड इवन दे हैव बीन वेरी वोकल ऑन द नॉर्थ ईस्ट ऑल्सो. तो चाइना सबसे पहले यहाँ पे अपना डोमिनेंस दिखाएगा रीजनल एरियाज में, और उसे लगता है कि इससे वो एक ग्लोबल लीडर बन जाएगा. एंड चाइना हैज़ बीन वेरी एग्रेसिव ऑल्सो, इफ़ यू विल सी कि उसको यूएस काउंटर करने की कोशिश कर रहा है. चाइना हैज़ बिल्ड उनकी इकोनॉमी बहुत बड़ी है चाइना की, और अब उनको सेकंड सुपर पावर माना जाता है. एंड जिस तरीके से चाइना हैज़ बीन बिल्डिंग देयर कैपेसिटी, जैसे वो अपनी कैपेसिटी बना रहे हैं, और जिस तरीके से चाइना हैज़ बीन इन द फ्रंट. अभी क्या, चाइना हैज़ ऑलवेज फॉलोड द पॉलिसी ऑफ, जब डेंग जिंगपिंग का रूल था, तो दे यूज टू फॉलो द पॉलिसी ऑफ वेट एंड वॉच. इस पॉलिसी के तहत क्या था, वो अपने आप को पावरफुल बना रहे थे अंदर से, और जब वो पावरफुल हो जाएंगे देन दे विल शो दी अदर नेशंस दैट व्हाट दे आर कैपेबल ऑफ. ओके. सो चाइना इज बीइंग वेरी पावरफुल एंड हैज बीन, नाउ दे हैव बीन कमिंग आउट फ्रॉम दैट शेल. एक तरीके से वो शेल से बाहर आ रहा है और दिखा रहा है कि हम ही सुपर पावर है, ना कि यूएसए है. तो अभी आपने देखा होगा इंडिया इज़ ट्राइंग टू, इसका रीज़न क्या है? अब इंडिया इसको काउंटर करने की कोशिश कर रहा है. क्वेड ग्रुप बनाए जहाँ पर यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज करेंगे, मैरीटाइम ड्रिल करेंगे. ठीक है. उससे क्या होता है कि जो सी में साउथ चाइना सी है, इंडियन ओशन है, वहाँ पर एक दूसरे की जब मैरीटाइम मतलब जो भी आर्मी है, नेवल फोर्सेस हैं, वो एक साथ प्रैक्टिस करते हैं, ड्रिल करते हैं. सो दे बिकम मोर कॉम्पिटेंट, दे बिकम मोर कॉन्फिडेंट हाउ टू डील विद द सिचुएशन. और ये बहुत ज़रूरी है चाइना को काउंटर करने के लिए. अदरवाइज़ ये होगा कि जैसे ब्रिटिशर्स की शैडो थी पूरे इलाके में, सो चाइना इज़ ऑल्सो थिंकिंग अबाउट शैडोइंग ऑल दीज एरियाज अंडर देयर इम्पीरियलिज्म. कि जिस तरीके से चाइना सबको अपने like even China is also putting lot of efforts, lot of investment also
in these nations. So it becomes very important to counter China in such a situation. ठीक है, तो चाइना को काउंटर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है. और ये इशू किस लिए चल रहा है, जिसके बारे में एयरफोर्स चीफ भी बता रहे हैं. एक तो ये हो गया हमारा. द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि जो हमारा इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट हुआ है इज़ नॉट गुड फॉर चाइना ऑन द ग्लोबल फ्रंट. चलो ग्लोबल फ्रंट पे चाइना के लिए अच्छा नहीं है. इफ़ चाइनीज एस्पिरेशंस आर ग्लोबल देन इट डज नॉट सूट देयर ग्रैंड प्लान्स. देयर फॉर वॉट कुड बी द पॉसिबल चाइनीज ऑब्जेक्टिव फॉर देयर एक्शन इन द नॉर्थ. कि जो नॉर्थ साइड में चाइनीज़ का जो ये एग्रेशन हुआ है, जहाँ पर उन्होंने अपने ट्रूप्स को डिप्लॉय करा है, तो इसका रीज़न क्या हो सकता है. अभी चाइना एकदम डायरेक्ट वॉर में भी नहीं उतरेगा, तो उसको हम समझने की कोशिश करते हैं. तो ये एक टाइमलाइन दी हुई है. सबसे पहले 1954 में आप देखेंगे, यहाँ पे 1954 में हमारा पंचशील एग्रीमेंट हुआ. पंचशील एग्रीमेंट के तहत हमने माना कि भाई पीसफुल रहेंगे, एक दूसरे के उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, बायलैटरल रिलेशंस रखेंगे, एक दूसरे नेशन की सोवरेनिटी मानेंगे, एक दूसरे देश के इंटरनल अफेयर्स में हम कुछ भी इंटरफेयर नहीं करेंगे. उसके बाद क्या होता है 1959 में तिब्बत को चाइना कब्जा लेता है और दलाई लामा आपके इंडिया में आ जाते हैं. उसके बाद दलाई लामा को इंडिया में शरण मिल जाती है. पंडित जवाहरलाल नेहरू given the asylum to the Dalai Lama, and China think that कि इंडिया उनके इंटरनल अफेयर्स में दखलंदाजी कर रहा है. और उसके बाद हम 1960 से डेवलपमेंट देखते हैं और 1962 में वॉर होता है, साइनो इंडियन वॉर. ठीक है, वॉर होने के बाद हम देखते हैं लंबे टाइम तक 1979 तक एक डेडलॉक चलता है, जहाँ पर दोनों देशों के बीच कुछ भी कोई भी कन्वर्जेशन नहीं होता. 1979 में अटल बिहारी वाजपेयी, देन एक्सटर्नल मिनिस्टर ऑन दैट टाइम, अटल बिहारी वाजपेयी जी वहाँ पर जाते हैं चाइना में. और इन 1980s वी गेट टू सी राजीव गांधी इन 1988 में राजीव गांधी चाइना में जाते हैं. उसके बाद कुछ रिलेशन सुधरते हैं. ठीक है, वहाँ पे कुछ और काफ़ी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, बहुत सारे स्टेप्स लिए जाते हैं. और ये बोला जाता है दोनों नेशंस की तरफ से जो हमारे बॉर्डर इशू है, जो हमारे बॉर्डर इशू चल रहा है, इसको तो हम साइड में रख देते हैं और हम और किन बहुत सारी चीज़ों में इकोनॉमिकली एक दूसरे का सपोर्ट कर सकते हैं और अपने आप को ग्रो कर सकते हैं. इस बॉर्डर इशू को हम थोड़े टाइम के लिए ठंडे बस्ते में डाल देते हैं. वी विल गेट बैक टू इट. सो इंडिया हैज़ ऑलवेज फॉलोड द पॉलिसी ऑफ लिबरलिज्म, लिबरल पॉलिसी. हम बहुत ही बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो कभी भी हमने मिलिट्री की तरफ इस तरीके से स्टांस नहीं लिया कि हमें एग्रीवेट करना है या अटैक करना है. तो इंडिया एक्सेप्टेड दैट काइंड ऑफ सिनेरियो कि चलो ठीक है कि हम पीसफुल लविंग नेशन हैं. हम क्या हैं, पीसफुल लविंग नेशन है. तो ये धीरे धीरे डेवलपमेंट कुछ हो रहे थे. ठीक है, बट सिंस 2003, 2014 और 2017 में अभी तक तो जो भी चाइना करता था वी टेंड टू एक्सेप्ट वॉट एवर द चाइना इज़ डूइंग. ओके, बट 2013 में एक एग्रीमेंट होता है. 2017 में सबसे इंपॉर्टेंट ये है जहाँ पे डोकलाम स्टैंड ऑफ होता है, जहाँ पे इंडिया एंगेज विद द चाइनीज़, जहाँ पे इंडिया उनको काउंटर करता है, चाइना को काउंटर करता है. ठीक है, और 2020 में हम देख ही रहे हैं किस तरीके से दोनों देशों के बीच स्टैंड ऑफ चला. ठीक है, और ये स्टैंड ऑफ कहाँ पर चला, ये तो अक्साई चीन हो गया. ये वाला इलाका आप देख सकते हैं, दिस इज़ अक्साई चीन. और ये क्या है हमारी मैकमोहन लाइन, ये डॉट डॉट वाली क्या है, ये हमारी मैकमोहन लाइन. और जो इशू चलाता ये था, जो भी गलवान वैली वाला हुआ था, ये इधर हुआ था. और आपने सुना होगा फिंगर 1, फिंगर 2. फिंगर क्या है, ये पहाड़ी हैं ऐसे 1 2 3 4 5, तो इनको नाम दिया गया फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर 3, फिंगर 4, फिंगर 5. ठीक है, तो यहाँ पे चाइनास का पोस्टों का डिप्लॉयमेंट हो रहा है. ओके, and India has been building a road over here also. So India is building their capacity. India is building the infrastructure. India infrastructure को बना रहा है. ठीक है, India is building a road starting from Daulat Beg Oldie to Durbak near LAC, line of actual control. Okay, I believe this is clear. ये है line of actual control. Okay.
मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं इसको, मैप को, बहुत ही अच्छा मैप है ये। तो यहाँ पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल आपकी आ जाती है, ठीक है। ओके, सो आईएफ चीफ स्पीकिंग एट एन इवेंट, जो एक इवेंट हुआ था विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन का, वहाँ पर वो बोलते हैं, वाइल द स्ट्रेंथ ऑफ द चाइनीज आर्मी प्रेजेंस इन द रीजन इज़ वेल नोन, its air force deployment has been very strong and we have taken every action that we are required to take and cater to such situation। तो इंडिया इस सिचुएशन को देख रहा है, जिस तरीके से चाइनीज़ का इंक्लूजन हुआ है, वहाँ पे हैवी डिप्लॉयमेंट हुआ है, हैवी डिप्लॉयमेंट हुआ है। सो दे आर यूजिंग ऑल द कैपेबिलिटीज़ विच दे हैव। और चाइना का काफ़ी लार्ज प्रेजेंस में हम देख रहे हैं कि वहाँ पे रेडार्स हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल हैं, सरफेस टू सरफेस मिसाइल हैं इस इन रिकॉनेबल एरियाज में, ठीक है। जो टेरेन एरिया है वहाँ पे हम देख रहे हैं कि दिस फर्दर डेवलपमेंट्स हैज़ बीन हैपनिंग। ओके, तो रीज़न क्या है एक्चुअली, ये जो चल रहा है इसका रीज़न क्या हो सकता है? क्या ये सिंपली एक मिलिट्री सिग्नल है या फिर एक डोमिनेशन एफर्ट है उस एरिया में कि सिचुएशन एक्सकलेट भी हो सकती है, जिस तरीके से वहाँ पे एक्सरसाइज चल रही है ये चाइना की, कि चाइना और इंडियन ट्रूप्स दोनों आमने सामने हैं, तो यहाँ से सिचुएशन बिगड़ भी सकती है। व्हाट इज़ द एग्जैक्ट रीज़न व्हाट चाइना इज़ ट्राइंग टू डू? क्या वो अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहा है? व्हाट हैपेंड इन गलवान वैली? वो क्या एक नॉर्मल ट्रेनिंग है वेस्टर्न थिएटर फोर्सेस का, या फिर एक वॉर लाइक सिनेरियो वहाँ पर बनने जा रहा है? व्हाट चाइना इज़ ट्राइंग टू डू? आर दे प्रिपेयरिंग फॉर द बिगर इवेंट? वॉर लाइक सिचुएशन वहाँ पर एक बनने जा रही है। सो व्हाट कुड बी द रीज़न? इंडिया इज एंटिसिपेटिंग ऑल दीज सिनेरियोस और उसी तरीके से हम काम भी कर रहे हैं। दूसरा हम ये बोल सकते हैं, इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है, इट कुड ऑल्सो पॉसिबली ए टोटली मिलिट्री डोमिनेटेड मिस एडवेंचर दैट एस्केलेटेड। और जिस तरीके से ट्रस्ट डेफिसिट हुआ कोविड-19 के बाद, सभी देशों ने इसको चाइनीज़ वायरस का नाम भी दिया और चाइना को काफ़ी हद तक इसके लिए हकदार माना कि आपने किसी भी देश को इन्फॉर्म नहीं करा व्हाट हैज़ बीन हैपनिंग एंड इट हैज़ अफेक्टेड, कि काफ़ी सारे देशों की इकोनॉमी को उसने बहुत अफेक्ट करा हर तरीके से। इफ़ चाइना वुड हैव अगर बता देता तो क्या पता सिचुएशन को कंट्रोल करा जा सकता था। तो एक तो ये कि ट्रस्ट डेफिसिट बहुत सभी लोग इसको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, और जो चाइना की पोजीशन है वो अपना लॉस ऑफ फेस, मतलब जो गलवान वैली में हुआ उसकी वो एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा था। तो एक तरीके से अभी भी सिचुएशन बनी है, जो राजनाथ जी ने बोला है कि अभी भी हम बातें कर रहे हैं, कभी अभी किसी सॉल्यूशन पर नहीं पहुँचे हैं, अभी किसी हम सॉल्यूशन पर नहीं पहुँचे हैं। सो दैट इज़ वी आर स्टिल इन दैट सिनेरियो। तो इसलिए दोनों तरफ के ट्रूप्स आमने सामने हैं। सो व्हाट चाइना हैज़ बीन डूइंग, जो हमारा साउथ एशिया है, जो साउथ एशिया वाला इलाका है, ये एक हॉटबेड बन गया है जो डोमिनेंट पावर्स हैं। इसमें जो अदर सुपर पावर्स हैं, यूएसए, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस, all have been taking interest what is happening in the South Asian countries। साउथ एशियन कंट्रीज़ में क्या चल रहा है, ऑल हैज़ बीन सीइंग कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इलाका है इधर, एंड लॉट ऑफ थिंग्स हैज़ बीन हैपनिंग बिकॉज ऑफ चाइना, द वे दे हैव बीन डोमिनेटिंग एंड दे शोइंग देयर हेजेमनी ओवर दिस एरिया। Rapidly evolving uncertainties, instability on the global geopolitical front has provided China an opportunity to demonstrate its growing power। तो चाइना भी दिखा रहा है कि वो एक उसे प्लेटफॉर्म मिल गया, वो दिखा रहा है कि वो कितना पावरफुल है। ओके, तो ऑब्वियसली इट्स अ सिक्योरिटी कंसर्न ऑल्सो विच इज़ देयर फ्रंट ऑफ इंडिया, एंड अदर नेशंस हैव बीन सीइंग इट वेरी डिलीजेंटली। उस वजह से देयर हैज़ बीन लॉट ऑफ कन्फ्यूजन इन सिक्योरिटी अमंग ट्रेडिशनल एलाइज नेशंस विच आर वर लुकिंग टू मेजर पार्ट्स। तो जो छोटे देश हैं, जो रीजनल डोमिनेशन की भी हमने बात करी थी, जो स्मॉल नेशंस हैं, दे हैव बीन वेरी, समझ नहीं आ रहा है, स्केप्टिक, कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है क्या करें, वेदर दे शुड बी विद इंडिया और चाइना। चाइना का BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चल रहा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जहाँ पर चाइना दूसरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है, एंड दे आर प्रोवाइडिंग लोन
ऑन वेरी स्मॉल स्केल। लोन देते हैं, जैसे श्रीलंका में लोन दिया उन्होंने, पाकिस्तान में उनका प्रोजेक्ट चल रहा है, पाकिस्तान को लोन दिया। तो क्या है कि वो अपनी एक उसकी सॉफ्ट पावर है, ये क्या है, एक तरीके से सॉफ्ट पावर है, जिससे वो अट्रैक्ट कर रहे हैं इन देशों को और डिपेंडेंट बना रहा है अपने ऊपर। ठीक है, तो इंडिया और भूटान ही दो देश हैं जिन्होंने BRI में पार्टिसिपेट नहीं करा है। ठीक है, जो हमारे साउथ एशियन कंट्रीज हैं। जो हमारा स्टैंड ऑफ हुआ था वो भी हमारे चल रहे हैं, जो पांच एरियाज थे जहाँ पर स्टैंड ऑफ हुआ था, गोगरा पोस्ट, फिंगर्स, डेमचौक। ओके, दिस इज आर लद्दाख रीजन। सो हाउ वी आर काउंटरिंग इट। IAF चीफ पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने क्या बोला जब एक क्वेश्चन पूछा गया, पाकिस्तान इंक्रीजिंगली बिकमिंग अ पॉन इन चाइनीज़ पॉलिसी। मैंने आपको बताया कि BRI इनिशिएटिव के तहत जो वहाँ पे एक देयर हैज़ बीन लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इज़ बीइंग डन बाय चाइनीज़। सो चाइना वो क्या डेवलप कर रहा है वहाँ पर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो बहुत सारी डेप्थ में है ऑलरेडी, बहुत सारे कर्ज में है वो, और जो जैसा भी चाइना कर रहा है उसको वो सपोर्ट कर रहा है। तो चाइना पाकिस्तान नेक्सस वी गेट टू सी। और इसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन ये है कि जो हम जॉइंट एक्सरसाइज, जो मैंने क्वेड को बोला, मलाबार नेवल एक्सरसाइज, जहाँ पे इंडिया, जापान, US और ऑस्ट्रेलिया विल बी द 4 मेंबर्स ऑफ द क्वेड। क्वेड इज़ एन एग्जीक्यूशन, इट है अभी तक हुआ नहीं है, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट जो काउंटर करेगा चाइना को इंडियन ओशन में और साउथ चाइना सी में। ठीक है, सो दीज आर द सोर्सेज फ्रॉम विच आई हैव प्रिपेयर्ड दीज स्लाइड्स, Pacific Agency, Indian Express. So thank you so much.